हिंदुस्तान तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता दिखला देगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली और प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा बालाघाट की संस्कृति पर आधारित नाटक का जल्द ही मंचन किया जाएगा। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के शहादत एवं जीवन दर्शन पर आधारित इस नाटक और शिविर की तैयारी आलोक चटर्जी के निर्देशन में चल रही है, जिसमें पुनीत त्रिवेदी के द्वारा क्राफ्ट एंड डिजाइन की तैयारी की गई है। वही इस नाटक के लिए संगीत हीरा मानिकपुरी छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया जाएगा, जबकि स्थानीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर धनेंद्र कावड़े सहयोग कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के नायकों को स्मरण करने और उनके अनाम को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित होने जा रहे इस नाटक का शीर्षक वीर विप्लवी के नाम से तैयार हो चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस नाटक का पूर्वाभ्यास 28 फरवरी से बोरी लालबर्रा स्थित फाउंडेशन के स्कूल लक्ष्मीबाई एकेडमी में चल रहा है, जिसका मंचन 20 फरवरी को पहली बार स्कूल के मंच पर होगा। इसके बाद नूतन कला निकेतन और फिर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंचन किया जाएगा। नाटक के निर्देशक आलोक चटर्जी ने बालाघाट न्यूज से चर्चा में बताया है कि अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत ही क्रूर था। वह इलाके के छोटे राजाओं को परेशान किया करता था और मनमाना कर वसूलता था। इस पर तत्कालीन गोंडवाना लैंड, जो कि मौजूदा जबलपुर, मंडला सहित बालाघाट जिले का इलाका था, वहां के राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर शाह ने अंग्रेज कमांडर क्लार्क के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दोनों ने आसपास के राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू किया। दोनों बाप बेटे अच्छे कवि थे और अपनी कविता और छंदों के माध्यम से लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। कमांडर क्लार्क को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चल गई, जिस पर क्लार्क ने चतुराई पूर्वक पिता और पुत्र को बंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इसी की याद में वीर विप्लव की शानदार प्रस्तुति बालाघाट में दी जाएगी। और वक्त पड़ने पर वही प्राण देने का भी जज्बा रखते हैं। What is this, संजय साहब? वो तो हम देख ही रहे हैं। खैर, यहाँ आने की वजह, तकलीफ करने की वजह बताइए। संजय साहब, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जागती आंखों से सपना देखना बंद करे शंकर साहब, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं स्थानीय आयोजकों का और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस दूर दराज के इलाके में चुना गया काम करने के लिए। और आपको मालूम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां मनाया जा रहा है, जिसके तहत अनाम शहीदों के नाम पे कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश भर में। इसी क्रम में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मिलकर ये प्रस्तुति परक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जिसमें बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल के 2-3 टीचर भी हैं जो रुचि रखते हैं अभिनय में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने मुझे यहाँ प्ले डायरेक्ट करने के लिए, प्रस्तुति तैयार करने के लिए और कैंप का संचालन करने के लिए भेजा है। और मेरे साथ स्थानीय संयोजन के लिए यहाँ पर तथागत फाउंडेशन के ही महेंद्र मेश्राम जी हैं। महेंद्र मेश्राम जी मुकेश मेश्राम जी के भाई लगते हैं और ये सारा कार्यक्रम केंद्र सरकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से तथागत फाउंडेशन के साथ किया जा रहा है। अब मैं चाहता तो जहाँ कोई दूसरा नाटक उठा सकता था, टीपू, मतलब कोई भी नाटक उठा सकते आप, लेकिन हमें लगा कि आज़ादी के जो अनाम शहीद हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जाना नहीं गया, ज़्यादा उनके बारे में चर्चा नहीं होती, तो यहाँ तो संग्राम शाह और रघुवीर शाह का बहुत नाम चलता है। और इन लोगों ने 1731 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और पूरा जबलपुर, मंडला, गढ़ा और लांजी, बालाघाट, सिवनी पूरा इलाका गोंडवाना लैंड जिसे हम कहते हैं, इसको कब्जाने के लिए ब्रिगेडियर जनरल हार्डी को भेजा गया था और उसका एक सहायक था लेफ्टिनेंट क्लार्क। इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक कुछ गद्दारों को, आपको मालूम है घर का भेदी लंका ढाए, कुछ लोगों को पैसे ऐसे दिए, उन लोग राजा का पूरा योजना अंग्रेजों को बता दिए और उन दोनों को, जो अभी वर्तमान में जबलपुर का वन विभाग में डीएफओ को कार्यालय है, वहाँ इनको कैद रखा गया और थोड़े दिन बाद वहीं तोप के गोले से बांधकर इन लोगों ने अपनी शहादत दे दी। ये दोनों बाप बेटे भैरव भक्त थे और माँ काली के भी भक्त थे। तो माँ काली का दुष्टन को कर संहार, मुंड मालन को चवाई खा, इस तरह के छंद जनता के बीच में बोलते थे ताकि हमारी संस्कृति, हमारी ज़मीन, हमारे जंगल,
हमारे हैं, इस पर अंग्रेज़ों का कोई काम नहीं। और राजा होते हुए भी जनजातीय इलाके में, ये पहला मैं उदाहरण देख रहा हूँ, राजा होते हुए भी ये इतने दयालु थे कि कोई बूढ़ा मंदिर जा रहा है, उसको थक गया तो राजा ने खुद ही पीठ पे बैठा लिया कि मैं तो आपको मंदिर ले चलता हूँ। बाप बेटे दोनों ही कवि थे, राजा थे और क्रांतिकारी थे। तो जनजातीय इलाकों में ऐसी कहानी मुझे पहली बार मिली और वीर विप्लवी एक नाटक लिखा गया है, तो उसकी स्क्रिप्ट मंगाई गई है।